है ना। चलिए थोड़ा सा मैं जहन में आपकी बात और गहराई से डाल दूं ताकि आपको हमेशा याद रहे और आपको समझ में आए। आप और हम पैसा कमाना कब शुरू करते हैं? मोटा मोटा 18 साल 20 साल के अंदर में कमाना तब से शुरू करते हैं, लेकिन खर्चा करना है ना। जब हम पैदा जैसे हुए हैं तो हमने अपने माँ बाप का खर्चा करवाया है। तो हमारे माँ बाप ने हमको क्या सिखाया? पैसा खिलाया बचपन से। बचपन से कहा ये है 500 का नोट खा लो, ऐसा बोला नहीं है। तो फिर हमने पैसा खाया कैसे? इसका मतलब पैसा तो नहीं खाया, बदले में जरूरत की चीजें खरीदी गई। अब गौर कीजिएगा, हम लोग कमाना शुरू करते हैं 18 साल 20 साल के बाद में, लेकिन हमारे माँ बाप ने जो हम पे पैसा लगाया है वो पैसा सामान लगाया उन्होंने जीवन का। अब जो सामान है वो सामान कहाँ से खरीदा गया है? कोई सामान घर में बना है क्या? कंपनियों से खरीदा गया है। एक लाइन में ये कहना चाहता हूँ कि मैं कमाना शुरू करूंगा 18 साल 20 साल के बाद, लेकिन पता मैं कंपनी को कब से कमा के दे रहा हूँ? बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ। मैं का मतलब मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ होता है। यानी गरीब इंसान कमाना शुरू करेगा 18 साल 20 साल के बाद, लेकिन वो गरीब अमीरों को बचपन से कमा के दे रहा। कैसे दे रहा? मैं पैदा हुआ, दवाइयाँ लगी हैं, वो तो मेरे घर में बना नहीं, वो कहाँ बना? कंपनी में। दवाई तो कंपनी ने फ्री में दिया नहीं। तो इसका मतलब जितना भी पैसा, गरीबों को जो पूरा पैसा है वो शुरू से लेकर के एंड तक, पैदा होने से लेकर के मरने के दिन तक जो भी पैसा आमदनी आ रही है वो सब के सब वापस से कहाँ जा रहा है? कंपनियों के पास। ये थोड़ी सी समझने की जरूरत है, आगे और आपको समझ में आएगा। साबुन का मिसाल नहीं है, उसी का ले लेते हैं। कौन सा साबुन लगाते हैं आप? आप बैठ के खराब है। लक्स लगाते हैं आप, सेम वही चलता है, कोई लक्स चाहे जो भी लगाते हैं। हम मोटा मोटा थोड़ा सा समझने की लक्स का मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है लक्स, कितने का खरीदते हैं? 10 रुपए का, ठीक है। ये 10 रुपए का साबुन हमने खरीदा, हम हैं कस्टमर। कौन है हम? कस्टमर। ये सी फॉर कस्टमर समझिए, खरीदने वाला कौन है? कस्टमर है। अब ये साबुन हम कहाँ से लाए? दुकानदार से, तो उसको कहते हैं रिटेलर। गौर से समझिएगा, हम कस्टमर हैं, हमने किससे खरीदा? दुकान से। रिटेलर कहते हैं उसको, अंग्रेजी में रिटेलर कहते हैं दुकानदार। क्या ये साबुन उसने अपने घर में बनाया? नहीं बनाया। तो वो कहाँ से लाया? होलसेलर से। होलसेलर से लाया। क्या होलसेलर साबुन को अपने घर में बनाया? नहीं ना। तो वो कहाँ से लाया? सिटी से। इसी का मतलब कस्टमर, इसी का मतलब सिटी डिस्ट्रीब्यूटर। हमारे यहाँ का मेन सिटी है गुलाबबाग, पूर्णिया, सब लोग जानते हैं। तो ये वहां से लाया है सामान होलसेलर ने। अब सिटी वाला अपने घर में बनाया? आपको लगता है कि साबुन गुलाबबाग में बन रहा? नहीं ना। तो ये कहां से लाया? स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से। अगर नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए पटना से लाया, कोई तो है। अब ये भी अपने घर में नहीं बनाया है, साबुन बन रहा है यहाँ पर। मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में आप फैक्ट्री कह सकते हैं। तो साबुन कहाँ बन रहा? यहाँ पर। साबुन बनने के बाद पहले किसको मिला? स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद किसको मिला? सिटी डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद किसको मिला? होलसेलर को। उसके बाद किसको मिला? रिटेलर को, किराना के दुकानदार। उससे जाकर के पब्लिक लेके आता है, जो कि हम सब जी। तो अब समझिए, साबुन का कीमत कितना लिया गया हमसे? 10 रुपये। आपको क्या लगता है कि ये साबुन बनाने का खर्चा 10 रुपये पड़ता होगा फैक्ट्री में? नहीं। इसका मुश्किल से मुश्किल 3-4 रुपया पड़ता है, हम 5 मानते हैं। मान लीजिए साबुन को बनाने का जो खर्चा है कितना पड़ रहा है? 5 रुपए। लेकिन लोगों से कितना लिया जा रहा है? 10 रुपए। तो बाकी का 5 कहाँ गया? सिंपल बात है, इन लोगों को फ्री में थोड़ी काम कर रहा है, इनमें गया नहीं 5 रुपए। तो ये 5 रुपए परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है इन लोगों के पास। अब थोड़ा सा इन लोगों की इनकम पे नजर डालते हैं कि ये लोग कमाता कितना है। तो मैं आपको बताऊं, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर हर एक राज्य में एक होता है।
हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य का स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर कोई एक, बिहार का कोई है, यूपी का कोई है, एमपी का कोई है, एक होता है। तो अब मान लो एक स्टेट की आबादी में हमारे बिहार में 5 करोड़ लोग साबुन लगाता होगा कि नहीं लगाता होगा ना? हमारे बिहार में 5 करोड़ ऐसा लोग हैं जो लक्स साबुन लगाता होगा, क्लियर बात है ये। तो अगर एक साबुन पे ये जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है, एक साबुन पे अगर इसको 1 रुपया मान लो, कितना मिलता है? 1 रुपया। मोबाइल थोड़ा सा साइलेंट कर लीजिएगा तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। कीमती समय में समझ रहा हूँ, लोग फोन कर रहा होगा। मसलन एक साबुन से इसको कितना मिलता है? 1 रुपया। और हमारे बिहार में कितना लोग साबुन लगा रहा है? मान लो 5 करोड़। तो इसको कितना मिल रहा है? 5 करोड़ रुपए खाली साबुन की बात कर रहे हैं। और खाली साबुन तो नहीं मिलता है, मिलता दुनिया का हर चीज है। गरीब खाली साबुन थोड़ी खरीद रहा है, गरीब तो सब खरीद रहा है, जरूरी हर सामान। बिल्कुल। तो एक मिसाल हम साबुन का देंगे, तो इसका मतलब एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर खाली साबुन से कितना कमा रहा है? 5 करोड़ रुपए खाली एक सामान। लोग कहते हैं ना कि पैसा नहीं है, वाकई रूप से जो जहन वाले लोग हैं उनको समझ में आ रहा है कि भारत देश में पैसा बहुत है, लेकिन ये पैसा सबके पास नहीं। सबके पास फिर क्यों नहीं है? उसके कारण है। आप देखिए स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर पूरे स्टेट में कोई अकेला है, तो ये सारा पैसा किस अकेले के पास जमा होगा? चलिए अब मानते हैं सिटी डिस्ट्रीब्यूटर। सिटी डिस्ट्रीब्यूटर पूरे बिहार में मान लीजिए 9-10 है। जैसे हमारे क्षेत्र का पूर्णिया गुलाबबाग मशहूर है, एक है। तो हमारे पूर्णिया सीमांचल के क्षेत्र में अगर गुलाबबाग को हम अगर मोटा मोटा सिटी डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ लेते हैं तो कम से कम सब मिले जुला के 3-4 दिनों में 1 लाख साबुन पर डे बिकता होगा कि नहीं? तो अगर 1 रुपया इसको मिल रहा है तो पर डे का कितना मिल रहा है? खाली साबुन से। अब अगर 100 सामान उसके सेल हो रहे हैं, अब 100 लाख पकड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद है होलसेलर। हमारे यहाँ पर होलसेलर 3-4 जगह पे है, जैसे कलिया में मिल जाएगा, आपको फ्लोरिया में 1-2 मिल जाएगा। तो बिना चुना हमारे क्षेत्र में अगर 1-2-3 होलसेलर पकड़ लें, पर साबुन पे उसको 1 रुपया मिलता है, पर डे 10,000 साबुन अगर बेचता है टोटल, अगर बेचता है तो खाली 10,000 रुपये तो उसको मिल रहा है खाली साबुन से। अब बात करते हैं रिटेलर। एक रिटेलर एक मोहल्ले में होता है, मोहल्ले में या गांव में 2-4 तो होता है किराने का दुकानदार। उस वो पर डे में कितना साबुन बेचता होगा? खाली साबुन 10 मान लेते हैं या 15 मान लेते हैं। एक साबुन से अगर इसको 1 रुपया मिलता है तो 15 साबुन से कितना मिलेगा इसको? 15 रुपये। इसीलिए वो बहुत सारा सामान रखता है जहाँ पर 2,400-500 दिन का इनकम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? ये कमा रहा है, ये कमा रहा है, ये कमा रहा है, ये कमा रहा है। वो कमा रहा है मैन्युफैक्चर, है ना? सबसे ज्यादा पैसा तो ये कमा रहा है। क्लियर बात है? अब हमको पैसा कमाना, आपको कमाना है। ये सवाल तो नहीं है शुरू किया था ना कि ज्यादा पैसा कमाने क्या करना पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से एक रास्ता ये भी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम बन जाते तो कहीं ना कहीं सारा पैसा हमारे पास लेके हम लोग बन पाएंगे? बनने का सिगरेट खाली नहीं है, बनिएगा कैसे? सीट ही खाली रिजर्व खाएंगे। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकते हैं? एक किराना का दुकान और खोल देंगे, यही होगा। तो किराने का दुकानदार कमा कितना रहा? अब ये जो और खुल जाएगा तो एक दोनों में 7.5 हो जाएगा, यही हो रहा है ना? तो जो असल कमाने का रास्ता है वो ऊपर है, जबकि ऊपर हर कोई जा सकता नहीं, हर कोई ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ तक की बात समझ आ रही है कि ज्यादा पैसा किधर है? ज्यादा पैसा कहीं ना कहीं इधर है, इधर नहीं है ज्यादा। अब समझते हैं। अब अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में ये कितने % लोग होंगे हमारे बिहार में? 1, 2, 3, 4 मोटा मोटा 5%। 95% लोग बिहार में क्या है, या बिहार में पूरे देश में क्या है? कस्टमर। ज्यादातर लोग कौन सी जगह में आता है? क्या हर किसी के पास दुकान है? नहीं नहीं है। क्या हर कोई होलसेलर है? क्या नहीं है। क्या हर कोई सिटी डिस्ट्रीब्यूटर है? स्टेशन कुछ है ऐसा? लेकिन एक बात होती है, हर कोई कस्टमर है कि नहीं? हर कोई कस्टमर है या नहीं? हर कोई कस्टमर, आप कस्टमर है, मैं कस्टमर हूँ, ये भी कस्टमर है, वो भी कस्टमर है, सब कस्टमर है। तो देश की ज्यादातर आबादी 95% आबादी क्या है? कस्टमर है। समझिए
95% आबादी खरीद के खाने वाला है और 5% आबादी बनाने और बेचने वाला है। ये आपको गौर से समझने की जरूरत है कि पूरे देश की 5% जो आबादी है वो क्या करता है, बेचता है और बनाता है, और 95% लोग क्या कर रहा है, खरीदता है। तो 95% लोगों का पैसा किनके पास जा रहा है, 5% लोगों का जा रहा है। तो आज जो कहा जा रहा है कि अमीर अमीर बनता जा रहा है, क्यों नहीं बनेगा भाई? अमीर अमीर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि तुम तो कस्टमर से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, कस्टमर से आगे तुम बढ़ना नहीं चाहते हो। और ये जो 5% लोग हैं इनको समझ में आ रहा है